नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं गंगा पथ पर और हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह और संसदीय बोर्ड के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश जी। इन लोगों से बात करेंगे जिस प्रकार से आज रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने पार्टी छोड़ा है और अपने ही पार्टी पर और अपने चिराग जी के चाचा पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। सबसे पहले कमलेश जी क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पार्टी छोड़े हैं तो कुछ सोची के छोड़े होंगे भाई। नहीं, ये बोला है कि पार्टी नहीं गिरोह है रालोजपा। बिल्कुल सही बोले होंगे, क्या गलत बोले? गिरोह चला ही रहे वो पार्टी को। चाचा जी कि आप लोग के गिरोह चला रहे हैं? वो गिरोह चला ही रहे हैं, तभी तो उन्हीं के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं, आप उनकी बातों से सहमत है? इसे आप पार्टी में हैं तो सब ठीक है, छोड़े तो सब खराब हो गया। नहीं, वो तो खुद ही बता रहे हैं, हम तो बता नहीं रहे हैं, हमने तो कुछ कहा भी नहीं है। कमलेश जी, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने ये खेल किया है। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे जो नेता हैं वो अपनी बातों को, अपने विचार को जन जन में पहुंचाते हैं और किसी के पार्टी से किसी को उनको कोई मतलब नहीं। तो रालोजपा को तो तोड़ने के फिराक में आप लोग लगे रहते हैं। हम लोग क्यों लगेंगे भाई? उनके लोग उनके ही विचारधारा के विरुद्ध जाते हैं और चले आते हैं। आपके विचारधारा से प्रभावित होकर आते हैं? हमारे विचारधारा से तो हमारे यहाँ उनके यहाँ का कोई आदमी का किसी का वैकेंसी ही नहीं है। वो तो आएंगे तो उनका स्वागत नहीं कीजिएगा आप लोग? हम लोग भाई स्वागत करने की बात ही नहीं होती है। हमारे पास तो पहले भी बोल चुके हैं कि वैकेंसी है नहीं अभी, अब उसको कैसे नहीं, अब आप फिर घुमा रहे हैं। आप स्वागत कीजिएगा कि नहीं? इस स्वागत करने की कोई बात ही नहीं है ना। हमको ये मालूम ही नहीं है कि वो पार्टी छोड़े हैं, किस वजह से छोड़े हैं। अब तो बोल रहे हैं कि गिरोह चला रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? चलिए, प्रोफेसर साहब हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब, चाचा की पार्टी पर बड़ा आरोप है, जो आप लोग लगाते थे उन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लगा दिया है। अनिल भाई, ये बात तो पता नहीं हम लोग कितने दिनों से कह रहे हैं कि वो पार्टी नहीं, वो गुट है और श्रवण अग्रवाल ने भी लगाया है। हालांकि मैं श्रवण अग्रवाल की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा 2-3 बार पहले भी दिया है। वो किसी चीज़ के नशे में दे देते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांग के। लेकिन आज मीडिया के सामने आकर भी उन्होंने बोला। ठीक है, ऐसे लोग जब पूरा मलाई खा लेते हैं ना, जब फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि हंसते खेलते आए थे मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, लोग जिन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को खेला छोड़ा है। अब जब अपना समय पूरा हो गया है तो ये विधवा विलाप कर रहे हैं। तो भाई करने दीजिए। ये बात सर्वविदित है कि वो पार्टी नहीं है, वो गिरोही हैं, वो गुटका ही हैं, वो गुठी हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, सवाल ये उठ रहा है कि कहा जा रहा है कि आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में थे श्रवण अग्रवाल। नहीं, इस बात पे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत सा काम है। ऐसे सड़े गले लोगों से बात करने से बेहतर काम है। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी से कोई भी उनके कांटेक्ट में है। श्रवण अग्रवाल कल के डेट में अगर लोजपा रामविलास में आना चाहे तो भाई आना चाहें, ऐसे लोगों के दरवाजे बहुत पहले बंद हो चुके हैं अनिल भाई। ये बात आप समझ लें। जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, जिस हिसाब से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पार्टी को, हमारी माँ को बोला है, आपको लगता है कि ऐसा सुनने के बाद हमारे राष्ट्रीय जी उनको लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष उनको लेंगे? लेकिन रालोजपा के कई लोग आपके यहाँ आए जिनको आप लोग ने सम्मानपूर्वक ज्वाइन कराया। देखिए, किसी ने गलती मान ली अपनी, लेकिन उनकी गलती उतने बड़े लेवल पे नहीं थी। आप बात कर रहे हैं जो मीडिया प्रभारी और जो प्रवक्ता ने ज्वाइन किया है, लेकिन श्रवण अग्रवाल जैसे लोग, चाहे और भी जो पदाधिकारी हैं, उनकी गलती बिल्कुल अक्षम्य है। इन्होंने बहुत ज़्यादा शब्दों के बाण चलाए हैं। बाण नहीं चला है, ऐसे जगह और ऐसी बात बोली है और जो घाव जो हैं काफ़ी गहरे हुए अनिल भाई, वो भर नहीं सकता है। तो कोई ये कह दे गंगा जी में खड़ा होके भी कि भाई हमारी पार्टी में उनका स्वागत है, वो कभी हो नहीं सकता है। हमारी पार्टी वसूलों पे चलने वाली पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब बुरा समय निकल गया, जब समय हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब ऊपर चढ़ रहा है, तो कहते हैं ना कि शहर बसाने के सारे भिखमंगे पहले आ जाते हैं। ये वही हैं छुटभैये नेता लोग, जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। हमारी पार्टी में इनका कोई स्वागत नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि 4 जो सांसद हैं किसी की नहीं चलती, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष जो प्रिंस राज हैं उनकी भी नहीं चलती है और पूरी तरह से पार्टी जो है दलालों के चक्कर में गिर गई। कोई नई बात नहीं कह रहे अनिल भाई, वो तो हर कोई जानता है कि वहाँ पे जो पार्टी के जो लोग हैं वो किस कारण पशुपति पारस जी के साथ टिके हुए हैं। मैंने कहा कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता तो 3 सांसद कब के निकल चुके होते। और फिर से बता दूं मैं आपको, जब तक
पशुपति पारस जी मंत्री हैं तभी तक ये जो हैं छुटभैये नेता उनके साथ चिपके हुए हैं या जो सांसद चिपके हुए हैं, क्योंकि भाई काम करवाना है, मलाई खाना है, पैसा वसूलना है। जैसे उनकी कुर्सी गई, अब देखिएगा इस पार्टी में बिखराव नहीं, टूट हो जाएगा। जो भी गिने चुने 10-20 लोग हैं, कभी इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। तो हम जैसे लोगों को, हमारी जो पार्टी की जो मजबूत संरचना है और जो एक वसूलों पर चलने वाली पार्टी, हम ज़्यादा इनको तवज्जो देते नहीं हैं। ये तो आप लोग पूछ लेते हैं इसलिए हम लोग बता देते हैं। लेकिन कल के डेट में आप ही की बात मान लिया जाए कि वहाँ भगदड़ मचेगी, तो भगदड़ मचेगी तो पहला रुख तो आप ही की तरफ होगा। सर, हमारे पार्टी कार्यालय में बड़ा सा गेट लगा हुआ है, वहाँ पे आप खड़ा रहिए मुँह बना के। सर, बुरा समय में जब आपने सांस छोड़ा था तो आपने ये सोचा था कि चिराग पासवान जी कैसे रहेंगे, लेकिन जब चिराग पासवान जी उस टूट से, परिवार के टूट से उभर गए, आज जनमानस में उनका पूछ है, जन सैलाब उनके पीछे है। जो पार्टियां हैं जो आमंत्रित कर रही हैं, बिहार का चेहरा बन के उभर रहे हैं, तब आप उनके पीछे आते हैं। और ये ऐसे दीमक हैं कि अगर हमारी पार्टी में भी आ जाए तो हम ये खोखला कर देंगे। चलिए प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल है, शायद आपको सुनकर सुकून मिले। श्रवण अग्रवाल ने इस बात को माना है कि मेरे भगवान, पारस जी आपके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को कहते हैं कि मेरे लिए भगवान हैं, और जब उन्होंने उनके बच्चे को, उनकी बीवी को ठगा तो किसी का सगा नहीं हो सकता। देखिए, श्रवण अग्रवाल ऐसे शख्स हैं जो कि समय पे ये लोग भगवान भी बदल लेते हैं, तो इनके कहने से कुछ होता नहीं है। जनता जनार्दन होती है। माननीय प्रधानमंत्री से लेके कौन नेता हमारे संस्थापक की बात नहीं करता है, हमारे चिराग पासवान की बात नहीं करता है। जो व्यक्ति दलितों का, वंचितों का जो मसीहा है, आप उसकी बात नहीं करेंगे। आप ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो कि अपना परिवार तोड़ देता है, अपने भाई के बच्चे को छोड़ देता है मौका आने पे। श्रवण अग्रवाल कोई नई बात नहीं कह रहे, होता है ना कि अब कहाँ तो जाएं, अब इन लोगों का कोई जनाधार तो बचा नहीं है। लेकिन आप लोग जो बात करते थे वही बात कही उन्होंने। अरे, हम तो कह रहे हैं कि हमारी बात तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं, तो इनकी बात ऐसा है कि भाई अब जाए तो कहाँ। तो अब किसी तरह है कि चिराग जी को रिझा लें, प्रदेश अध्यक्ष जी को रिझा लें कि हमें मौका मिल जाए। लेकिन मैं फिर से आपके माध्यम से बता दूं कि ऐसे लोग के मुंह पे दरवाज़ा बंद है, और कभी भी इधर आने का ना सोचें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई सड़ा हुआ फल हमारी तरफ आए और हमारे पार्टी को सड़ा करे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह और कमलेश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोग का चिराग पासवान की पार्टी में किसी प्रकार से एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने समय पर साथ नहीं दिया उनके लिए अब जब चिराग पासवान बिहार में उभरते हुए सितारे हैं, वैसी स्थिति में इनकी पार्टी में अब वैसे लोगों की एंट्री नहीं होगी। हालांकि आगे क्या हो गया तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।